कल बताए थे, जैसे यह एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला था, तो बोले थे कि इसके गुणांक को ले लेना है। तो आई का गुणांक क्या है, मान लो ए वेक्टर है तो ई मॉड ए निकालना है, मैग्नीट्यूड परिणाम। तो आई का गुणांक क्या है 1 स्क्वायर, जे का 1, के का 1, तो क्या हो जाएगा √3। यह मेरा मैग्नीट्यूड निकल के आएगा √3। यहाँ तक समझाए थे। उसके बाद बताए थे यूनिट वेक्टर, हाँ, और डायरेक्शन रेशियो बताए थे ना। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ का गुना क्या है 1 1 1, जो रहेगा चिन्ह के साथ माइनस प्लस रहेगा उसको भी बताना है। जैसे मान के चलो यहाँ माइनस रहता तो इसका डायरेक्शन रेशियो होता 1 -1, ठीक है ना। चलो ठीक है, यह तो बता चुके थे। उसके बाद इकाई सदिश निकालने के लिए बताए थे यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। तो ए वेक्टर अब बट्टा में उसका मैग्नीट्यूड बता चुके थे, है ना। अब देखो ए वेक्टर क्या है आई प्लस जे प्लस के बट्टा ए का मैग्नीट्यूड कितना है √3। तो इसको लिखते थे हम लोग आई 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, है ना। यह क्या निकल गया, इस इकाई के अनुदिश, इस सदिश, इस वेक्टर का अनुदिश यह क्या निकला, इकाई सदिश निकला, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर समझो, यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट इसको कहते हैं अदिश घटक, ठीक है ना, अदिश घटक। यह जो होता है इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, दिक कोसाइन, है ना, डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर कहा जाए कि इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बताइए, डायरेक्शन रेशियो बताइए, तो डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो 1 1 1। डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, इकाई सदिश। इकाई सदिश निकालने का सूत्र कल पाई हो चुका है। इकाई सदिश निकालने के बाद जो यह स्केलर कंपोनेंट होगा वही हमारा कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन। बोलो कोई दिक्कत है? अगर कोई वेक्टर हम लिख दिए, आप पूछ दिए कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो बता दोगे सब ना। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसका पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि दिक कोसाइन क्या होगा, दिक अनुपात क्या होगा। तो दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो 1 to 3, और दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तब क्या कहोगे। और इसका निकालो मैग्नीट्यूड, 1 मिनट 3 का 9, ऐसा करोगे ना, 1 + 4 + 9, तो 9 4 √14। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन अगर डायरेक्ट पूछा जाए, हाल मत करो, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो सबके नीचे √14 जाएगा। तो 1/√14, 2/√14 और 3/√14, कॉमा देकर लिखेंगे 3/√14। यही हमारा डायरेक्शन क्या कहलाएगा, कोसाइन। तो कभी भी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पूछेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर, तो तुमको बता देना है इसी तरह से। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्लियर है? अब समझो यहाँ पर, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको एम से करते हैं, इसको एल से करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बताएंगे हम, बट यहाँ पर समझो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा करके बताएंगे आई एल आई जे के। इसका वैल्यू होता है 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1।
ऐसे भी यह तो वन ना है, ये यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है, तो उसका वर्ग का योग जो निकालेंगे इससे वन होता है। तो क्या सीखा यहाँ से तुम लोग? डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर निकाल दो और उसका क्या कर दो, स्केलर कंपोनेंट को ही डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। अब गलती नहीं होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात और डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक कोसाइन, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब मान के चलो दो वेक्टर दिया हो, उसका जोड़ और घटाव निकालना, जोड़ और घटाव। जैसे एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक वेक्टर बी दिया है 3 यहाँ पर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस या माइनस कर दो -6k कैप, या प्लस से रहने देते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? अब इस दोनों वेक्टर को जोड़ना है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, सिंबल तो है, दोनों वेक्टर को जोड़ना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, आई को आई के साथ ऐड करोगे, जे को जे और के को के के साथ। इसका कितना है 1, इसका कितना है 2, तो 3i कैप 4 2 6 जे कैप 6 3 9 1 कैप। अगर घटाने के लिए कहेगा तो वही चीज हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी का है, बी माइनस ए नहीं का, ए माइनस बी, तो पहले ए वाला लेंगे, तो एक में से तो गया -1, तो 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, -2j और 3 हो गया -3। तो मेरे ख्याल से जोड़ घटाव सीखे सब कोई, है ना। आसान है, दो वेक्टर को जोड़ना हो या दो वेक्टर को घटाना हो, उसको क्या करना है, स्केलर कंपोनेंट को ही जोड़ घटाव के रूप में बदल कर लिख देना है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं। अब जैसे अब मान के चलो माइनस प्लस रहता है, जैसे यहाँ माइनस रहे यहाँ माइनस रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर जोड़ोगे, देखो इसको जोड़ रहे हैं, अगर इसको साफ करते हैं, जोड़ घटा वही होगा, माइनस प्लस को ध्यान देना, 2i 3i कैप 2i 4 जोड़ रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा -2j कैप, आई हो जाएगा +3k कैप, क्योंकि पहले a लिखाएगा और प्लस b लिखाएगा, तो -3 पहले और तब +6, तो ये सब तो पता है। घटाना है तो क्या होगा -i कैप। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का है, तो 2 माइनस b, तो b कितना है -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 6j कैप, प्लस ना होगा, घटाव है तो घटाव माइनस प्लस, ये सब नहीं पता है। और -3 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा +3, तो सिंबल पर भी ध्यान देना है। -3 होगा, गड़बड़ ना हो गया, -9 हो जाएगा, -3 घटाओ -6, तो -9। तो जोड़ घटाओ अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो आगे, दो वेक्टर कब आपस में बराबर होगा, दो वेक्टर को कब हम समान वेक्टर कहेंगे, इक्वल वेक्टर, जब उसका अनुपात निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो इसका और डायरेक्शन रेशियो इसका, दोनों का अनुपात निकालेंगे और बराबर आएगा, तब उसको हम कहेंगे कि यह दोनों वेक्टर आपस में बराबर है। जैसे देखो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 2 3, ऐसे सिंबल बदल दे रहे हैं, नहीं तो नहीं होगा, 1 2 3। ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 1 2 3, बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 2 4 6। ये दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6। ये कट कर क्या जाएगा 1/2, ये भी कट कर 1/2 रहेगा, ये कट के बोलो तीनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं, रेशियो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर,
ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ठीक है ना, समान है। तो दिक्कत है, रेशियो उसका समान होना चाहिए, तो उसको कहेंगे समान वेक्टर। आगे देखो, तब कुछ क्वेश्चन कल जो बताए थे उस पर कुछ क्वेश्चन, कल का जो पढ़ाई है क्लियर है ना। अब जैसे एक वेक्टर है, यह एक वेक्टर है, ठीक है ना, इसमें हम किसी स्केलर कंपोनेंट से गुना करेंगे, जीरो को छोड़ करके, नहीं तो जीरो करोगे तो शून्य वेक्टर हो जाएगा। और शून्य वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ना कोई मैग्नीट्यूड होता है, तो जीरो को छोड़कर अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान के चलो ए है, इसमें 3 से गुना करो तो थोड़ा सा 12 हो जाएगा वेक्टर, है कि नहीं। कोई प्रभाव, 3 से गुना करो या ए वेक्टर को 1/2 से गुना करो, 3/4 से गुना करो, वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। बट स्केलर कंपोनेंट से गुना कर रहे हैं, बट मान के चलो यह वेक्टर ए है, ठीक है, इसको -3 से गुना कर दिए, ए वेक्टर को किससे गुना कर रहे हैं, -3 से, तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। यह इनिशियल पॉइंट है और यह टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट कहोगे, ठीक है ना। तो क्या सीखा आज तुम लोग, जोड़ घटाव, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, और कल का पढ़ाई जो है बहुत छोटा टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन आता है, तो जितना पढ़ा उतना को ध्यान रखना है। अब पैरेलल वेक्टर क्या होता है, समांतर, समांतर कहेंगे एक वेक्टर के समांतर, जैसे यह एक वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है, इसके समांतर कोई वेक्टर, समांतर समझ रहे हो ना, एक ही इस वेक्टर के समांतर जो भी हो, ऐसे हो या ऐसे हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यह निगेटिव, यह पॉजिटिव, यह नेगेटिव कहलाएगा, है ना। तो यह सब क्या है, आपस में पैरेलल है। अब जैसे यह वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो यह पॉजिटिव है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यह अपोजिट डायरेक्शन होगा तो यह निगेटिव कहलाएगा, इस वेक्टर का यह निगेटिव कहलाएगा डायरेक्शन। जैसे मान लो यह वेक्टर दिए हम, यह वेक्टर, अब हम ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे तो यह जो वेक्टर है इसका यह निगेटिव कहलाएगा, ठीक है ना। तो पैरेलल वेक्टर के बारे में देखो, अब कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक वेक्टर दिया है आई जे के, आई प्लस जे प्लस के। देखो एनसीईआरटी तुम्हारा 10.2 और 10.1 तुम खुद से जाकर सोल्व करना, बहुत सारा क्वेश्चन बन गया और बन जाएगा, ठीक है ना। बता रहे हैं तो खुद से बनाना है जाकर के, इना कि वो भी हम ही बनाए, उसमें से बता दिए कैसे बनेगा, खुद से बनाना है। आई जे के और दूसरा वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। मान के चलो यह ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर है, दो वेक्टर दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है इस वेक्टर के अनुदिश, ये दोनों वेक्टर के सम के अनुदिश यूनिट वेक्टर ज्ञात करें। समझ रहे हो ना, यह दोनों वेक्टर के जोड़ के जोड़ दो, और जोड़ने पर जो वेक्टर आएगा ना उसके अनुदिश एक यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, इकाई सदिश ज्ञात करना है, और उसके समांतर हो, पैरेलल, पैरेलल भी कर रहा है। एक वेक्टर ज्ञात करें तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल दो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होने वाला है, 3j 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप प्लस प्लस 6k कैप। तो यह जो मेरा वेक्टर निकला ए और बी के जोड़ने से निकला, अब जोड़ने से निकला ना। अब इसके समांतर, इसके समांतर एक क्या याद करना है, इकाई सदिश। बात समझ में, ये दोनों वेक्टर या 3 वेक्टर या 4 वेक्टर जोड़ तो जोड़ होता है, उसी तरह से आई के साथ जोड़ दो, जे को जे और के को के के साथ जोड़ दो, और जोड़ने के बाद कह रहा है कि जो वेक्टर आ रहा है इसके समांतर एक इकाई सदिश ज्ञात करें।
यूनिट वेक्टर ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो इसको तो जोड़ दिए, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो इसको मान लो यह सी वेक्टर है, मानना कि यह क्या है, सी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर सी कैप, तो सी वेक्टर जो वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड नीचे, यही ना यूनिट वेक्टर होता है। तो इसका इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना हो जाएगा? 9 4 36, तो कितना हो रहा है? 49 का 7 रहेगा। 49 हो रहा है। हाँ 49, तो कितना हो जाएगा? 49 7। तो 7। तो यह मैग्नीट्यूड जो निकला सी वेक्टर का वो कितना निकल गया? 7। अब इसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो कैप के ऊपर रखो, तो 3i माइनस 2j प्लस 6k, अब बट्टा में इसका मैग्नीट्यूड 7। तो पैरेलल कहेगा, तो पैरेलल देखो यह भी है इस वेक्टर के और ऐसे भी है, दोनों है। बताया अभी जस्ट? यस सर। बताया है ना, इधर भी और इधर भी, यानी यह प्लस है तो यह माइनस है, यह माइनस है तो यह प्लस है, यानी प्लस माइनस दोनों ना होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल लगा दो। पैरेलल कर रहा है इस वेक्टर के समांतर। तो किसी वेक्टर के समांतर हम जस्ट इसके पहले बताए हैं, समांतर क्या होता है, उधर भी और इधर भी। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दिए, यह है ना, इसके समांतर कह रहा है, समांतर नहीं कहता तब हम ही नहीं रखते, बट समांतर कह रहा था, प्लस माइनस अवश्य लगाओगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब इस तरह का क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा। तो चलो ठीक है, कल बताए थे, मान के चलो कि हमको मैग्नीट्यूड 15 चाहिए, 17 चाहिए, 18 चाहिए, तो क्या करते थे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो और जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतना से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस पर क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं बनाने के लिए, तुम लोग खुद बनाओगे, यही ना निकालना था यूनिट वेक्टर। जैसे यह वेक्टर दिया है a और यह वेक्टर दिया है b, ये दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो वेक्टर प्राप्त होगा ना, उसके समांतर एक इकाई सदिश निकालना है। क्वेश्चन समझ लो, यह a वेक्टर है, यह b वेक्टर है, दोनों वेक्टर को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो वेक्टर प्राप्त हो रहा है उसके समांतर एक इकाई सदिश ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ आ गया ना? तो जोड़ देते हैं, 2 1 3i, 4 2 6j कैप, ये हो जाएगा तो 6k प्लस 6k कैप हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इकाई सदिश, इकाई सदिश निकालेंगे ना, है हाँ। तो इकाई सदिश निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे a प्लस बी का। तो a प्लस बी को मान लेंगे c वेक्टर, लिख लेंगे माना c वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 6k। तो इसका मैग्नीट्यूड c वेक्टर का तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 36 36, कितना रहा है 81, तो 9। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सी कैप, सी वेक्टर को ऊपर रखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड को नीचे रखेंगे, है ना। तो बताओ सी वेक्टर कितना है यह, तो 3i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 6k कैप, अब बटा में 9। इसके समांतर, तो समांतर क्या रहा तो प्लस माइनस, और देखो 3 कॉमा ले सकते हैं ऊपर से, तो 3 कॉमा ले लो, प्लस माइनस, तो क्या बचेगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, अब बटा में 9, तो कितनी का 9, यानी इसको हटा कर क्या लिखोगे, प्लस माइनस 1 बटा 3 i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का बना है, अभी तक कलम चलिए रहा है। चलो बोर्ड पर देखो, देखो a वेक्टर है और ये वेक्टर b है, दोनों को जोड़ने के बाद जो वेक्टर प्राप्त हो रहा है उसका इकाई सदिश पूछा है, पैरेलल नहीं पूछा है, तो प्लस माइनस नहीं देंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको जोड़ दो, तो क्या जोड़ने के बाद क्या हो रहा है बताओ, i कैप, कहानी खत्म, प्लस माइनस बराबर है ना, ये तो हट जाएगा,
आई प्लस के कैप। ठीक है। ठीक है। अब इसका इकाई पूछा है, इकाई सदिश, तो इसका तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो 1/√2 लिख दो इकाई सदिश। तो पढ़ने का मतलब कि कौन इतना जल्दी आंसर दे रहा है। और सब्जेक्ट में पूछेगा तब मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दोगे, ऐसे ही ना बुझवानी ना कि √2 होगा, सूत्र लिख दोगे। इसी को अगर सब्जेक्ट में पूछ दिया तो लिखोगे सूत्र ए कैप इक्वल टू ए बटा में मॉड ए, मॉड ए का वैल्यू निकालो, फिर लिखो, आधा पन्ना खींच लो इसी में, है ना। ऑब्जेक्टिव पूछे तो देखते के साथ उसे बता दे रहा है। अब तो बोलो इसको घटाना है, तो 3 में से क्या 2i, ई हो जाएगा माइनस जे, आई हो जाएगा -4k है। तो इसका भी यूनिट वेक्टर पूछा है, दोनों के घटाव से जो वेक्टर प्राप्त हो रहा है ना उसका इकाई सदिश बताएं। तो इसका परिणाम कितना हो रहा है √21। तो नीचे होता है नंबर, मैग्नीट्यूड नीचे होता है, तो 1/√21 और 2i माइनस जे माइनस 4k। चलो समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, और इतना तो मतलब पढ़ाई समाप्त नहीं हो रहा है, बंद मत करो काफी। अब पहले आंसर कौन दे रहा है चेक कर रहे हैं, किसका दिमाग से चल रहा है। कल सिखाया जाएगा डॉट प्रोडक्ट और तीसरे दिन सिखाया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद कहानी समाप्त। 2 दिन और क्लास चलेगा इसका। वही चीज पढ़ा रहे हैं जो तुम्हारा परीक्षा में पूछेगा, फालतू नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप नया चीज नहीं सिखाएंगे, ओनली पूछेंगे कि क्वेश्चन लिखे और उसके बाद देखना पहला आंसर कौन दे रहा है, ठीक है ना। i माइनस जे प्लस में 2k कैप, इसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं। डायरेक्शन रेशियो सर जी 1 - 1 + 2। हाँ 1 - 1 + 2, ये तो डायरेक्शन रेशियो होगा। डायरेक्शन कोसाइन बताओ, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन रेशियो हुआ, डायरेक्शन कोसाइन हम शॉर्टकट में डीसी लिख दे रहे हैं। 1/√6 एक एक होगा, तीनों डायरेक्शन कोसाइन होगा ना। 1/√6 - 1/√6 और 2/√6। देखो तो ये कितना अच्छा सवाल हुआ। अरे अब क्या समझ में आया। तो ये सब पहला स्थान लो, दूसरा तीसरा स्थान लेने से होगा। अब की बात, सबसे पहला आंसर एक ओपी वेक्टर, एक चीज तो छूट गया, चलो देखते हैं, टाइम बचे तो बताएंगे, प्रैक्टिस कर लो पहले। +3j - k है ना, एक है OQ वेक्टर जिसका 3i - 4j + 2k। PQ का मापांक मॉडुलस पूछ रहा है, अब PQ का दिक् कोजाइन पूछ रहा है, दोनों PQ पूछ रहा है। चलो PQ के नहीं है, हिले नहीं है, OQ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, PQ का मापांक और PQ का डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, दोनों लिख दे रहे हैं। PQ का मापांक और PQ का डायरेक्शन कोसाइन। अब कैसे बनाओगे समझो, सोच के बनाना है। देखो PQ का पूछा है मैग्नीट्यूड, और इसका क्या बताया था निकालने के लिए डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो PQ का निकालना है मैग्नीट्यूड, और PQ वेक्टर हिले नहीं है। तो देखो यह हमारा P जो है टर्मिनल पॉइंट है लास्ट, यहाँ पर क्या है Q, तो तुमको PQ चाहिए, PQ। तो देखो 2 वेक्टर होगा, तो Q में से P को घटा दो, Q में से P को घटाओ, तो Q यहाँ है, P यहाँ है, तो Q में से किस हटाएंगे P को, ध्यान रखना PQ। तो यहाँ P है और यहाँ Q है, तो PQ, और यहाँ पर PQ कर रहा है, तो किस में से किस हटाओगे, Q में से P को, तो Q - P, और यही रहता QP, तब किसको घटाते P - Q।
तो सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकालोगे ना, तो पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए क्यू माइनस पी, यानी पी क्यू वेक्टर कब निकलेगा, देखो यहाँ पी क्यू वेक्टर निकालना है अगर पी क्यू, तो क्यू है तो इसमें से इसको घटा दो, तो घटाओ, तो 3 में से 2 गया आई, 4 में से 3 गया -7, अब यह बताना पड़ेगा आई प्लस 3 1 है। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो लिख दो 1 प्लस 49 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा 9 1 10 59। और क्या पूछा है डायरेक्शन कोसाइन, तो इसको बटा में 59 कर दो, बात खत्म। इसी का ना पूछा पीक्यू का ही ना, तो 1 बटा √59 -7 बटा √59 और प्लस 3 बटा √59। बोलो कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन और इसी पर हाई क्वेश्चन दिया जा रहा है और पढ़ना है। देखो जैसे एक बिंदु दिया है ए, 1 2 -3 और एक बिंदु दिया है बी, -1 -2 और 1, और ए से बी की तरफ जो एक दिष्ट सदिश है, ए से बी की तरफ जो है सदिश है दिष्ट सदिश, तो उसको दिक् को जाए ज्ञात करना है, डायरेक्शन को साइन ज्ञात करना है ए से बी की ओर। तो कभी भी 2 पॉइंट दिया हो और उसका वेक्टर ज्ञात करना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, और पता है ना फाइनल माइनस टर्मिनल माइनस इनिशियल, यह फाइनल पॉइंट है टर्मिनल और यह इनिशियल, तो बी माइनस ए कर दो आई जे के, तो बी माइनस ए, तो ए बी वेक्टर जो होगा -1 आई भी -1, तो -2 आई लगा दो, ठीक है, -2 तो -4 जे के 1 आई -3, तो क्या जाएगा +4 के। यहाँ तक समझ में आया? तो यह वेक्टर निकल गया। 2 पॉइंट दिया हो और किस डायरेक्शन में निकालना हो, यहाँ ए से बी की ओर, तो यह इनिशियल या फाइनल, तो जी सब कहेगा उसमें से घटा देना है। और इसमें कुछ पूछा है कि यही तो ना कहा था ए से बी की ओर दिक् को जाए पूछा है, दिक् को जाए डायरेक्शन कोसाइन, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 2 दूना 4, तो 4 4 चौका 16 4 चौका 16 16 से 32 36 36 का वर्गमूल 6, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 बटा 6 -2 आई -4 जे +4 के, डायरेक्शन कोसाइन तो -2 बटा 6 -4 बटा 6 और 4 बटा 6, ठीक है ना, हटा दो -1 बटा 3 -2 बटा 3 और 2 बटा 3, ये हमारा क्या निकल गया डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है डायरेक्शन कोसाइन निकालने में? चलो तो आज के लिए इतना ही।